हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों यहाँ पे एमपीपीएससी का लगभग छोटा सा नोटिफिकेशन आ चुका है, जहाँ पे इसने एमपीपीएससी ने अपनी एग्जाम डेट को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 16 फरवरी 2025 को एग्जाम डेट होना है आप लोगों का एमपीपीएससी 2025 का। और यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ों को लेकर बात कर लूँ कि अगर अभी आप डेट देखेंगे, मोटा मोटा देखा जाएगा तो 109 डेज टोटल, 109 डेज अभी बचे हुए हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आप 100 डेज की स्ट्रेटेजी बना करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इतने दिन में एमपीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। वो भी डिपेंड करेगा कि टोटल पोस्ट कितनी आती है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो बहुत कम पोस्ट आई थी, ठीक है, लेकिन इस बार भी आप मान के चलिए कि ज़्यादा पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, बाकी चीज़ें होंगी, इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे जिनका 80 से 90% स्टूडेंट पता है जिनका प्रीलिम्स निकलना है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी डेट, एग्जाम डेट 16 फरवरी 2025 उनकी एग्जाम डेट है, पता चल गया ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब सारी प्रोसेस कर देना। यहाँ पे छोटा सा वीडियो होने वाला है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को मैं आप यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चीज़ को देखेंगे तो परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है वो 2024 के समान ही होगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आने के बाद या कुछ चेंजेस होगा या इस तरीके से सोचने वालों को सिलेक्शन होना ही नहीं। फालतू की चीज़ों मत सोचो, कंसाइज तरीके से पढ़ाई करो और नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करो। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टोटल बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो किस तरीके से, और इस बार टोटल एक्सपेक्टेड पोस्ट कितनी होने वाली। देखिए क्योंकि पोस्ट यहाँ पे जो टोटल होने वाली वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग देखेंगे कि 2024 वालों का था उनका भी अभी मेंस हुआ है, ठीक है, करंटली मेंस हुआ है, वो बिल्कुल तरीके से फ्री है। अपने मेंस का रिजल्ट आएगा, बाकी चीज़ें होंगी, उसके बाद वो चीज़ें होंगी। तो ये स्टूडेंट तो आपके कंपटीशन में है ही। 2023 वालों का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी इंटरव्यू का रिजल्ट बाकी है, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में चल रही है। तो वहाँ पे आप लोगों का जो कंपटीशन बहुत, एमपीपीएससी में हमेशा टॉप नॉच का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनका जो लेट लती हुई रिजल्ट का मेन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप लोग ये सिलेबस देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है कि पॉलिटी में कुछ भी पढ़ते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ते रहते हैं। नहीं, आप लोगों को ये सिलेबस है, ये हिंदी मीडियम का सिलेबस है। नीचे मैं आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेबस दिखाऊंगा। और अगर आपको ये सिलेबस एमपीपीएससी की वेबसाइट पर है, नहीं मिलता है, तो मैं बताऊं, अगर आप इंदौर में हैं, कहीं है भोपाल में, तो जाकर के कोचिंग सेंटर्स पे जाइए, वहाँ पे ये सिलेबस रखे होते हैं, वहाँ से निकाल लीजिए, या तो इसका प्रिंट आउट निकाल के आप दीवार पे चिपका लीजिए या रख लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको इनके टॉपिक्स को कवर करने हैं और इन्हीं के टॉपिक्स को लेकर के पढ़ना है। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में आप दुनिया भर की चीज़ें, लक्ष्मीकांत उठा लेंगे, लक्ष्मीकांत से सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिर्फ ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं इसी को लेकर के लक्ष्मीकांत ही उठाइए और ये सारे टॉपिक्स पढ़िए अगर आप नए हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टोटल पोस्ट की बात कर लूँ तो टोटल पोस्ट आप मान के चलिएगा जो अभी नोटिफिकेशन आएगा, वैसे तो हर साल दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, लेकिन इस बार ये नोटिफिकेशन पहले आ जाने की उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम डेट भी ये लोग फरवरी में दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ मान के चलिए कि जो आप लोगों का टोटल पोस्ट होने वाली है, यहाँ पे आप लोगों को जो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन देंगे, यहाँ पे 220 से 230 मैक्सिमम इतनी ही पोस्ट ये लोग देने वाले, इससे ज़्यादा नहीं होगा। दुनिया भर की न्यूज़ है, ये चलेंगी वो चलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम ये लोग जो नोटिफिकेशन शायद जल्दी दे देंगे, तो पूरी पोस्ट जो होती है जो एमपीपीएससी की तरफ से पता चलती है वो पूरी तरीके से नहीं पता चल पाएगी। तो ये लोग 220 से 30 पोस्ट पे यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। क्योंकि आपने 29 सीट्स लाई हैं एमपी में, तो आप लोग दूसरे स्टेट्स के कंपेयर करके ये नहीं सोच सकते कि आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट भी मिलने वाली, ठीक है। इस तरीके से कुछ होने वाला है। 220 से 230 टोटल पोस्ट आने वाली है, और आप लोग मान के चलिए कि रिवाइज पोस्ट करके ये लोग मैक्स टू मैक्स 250 पोस्ट करने का सोचेंगे, ठीक है। 250 से 260 और मैक्स 300, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं होने वाली है। अगर कहीं भी कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट आने वाली, तो समझ जाइए कि अपना वीडियो का प्रमोशन हो रहा है कि मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, दुनियादारी चल रही है, यही होने वाला है। तो ये आपकी मोटा मोटा बात हो गई, ठीक है। इसकी बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका सिलेबस मिल जाएगा अगर आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलता है। ये 2024 वाला
जो नोटिफिकेशन था 2024 के एग्जाम के लिए जो था एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन था। इसमें जो चीज़ें हैं वही सब कुछ सेम होने वाला है, इस नोटिफिकेशन को भी आप जाके देख सकते हैं। बस इसमें कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे, तो जो टोटल पोस्ट होने वाली है वो चेंजेस मिलेंगे। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, और ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एग्जाम डेट आप लोगों की बस यहाँ पे नहीं देखने को मिल जाएगी। बाकी एग्जाम जब भी आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, या तो वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है। अगर आप लोग को सच में इसका प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, 100 डेज बचे हुए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो स्टार्ट करना है, नए हैं जो, या जो बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे लगभग यही होंगे जो कुछ कुछ 2 से 3 नंबर से रह जा रहे होंगे हर बार। तो भाई कुछ चीज़ों को समझ के चलिए कि आप लोगों को जो करंट अफेयर्स जो है, अगर आप लोग डेली का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ना है। डेली का करंट अफेयर नहीं पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीकली का आप करंट अफेयर उठाइए, उसी को पढ़िए। और यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, उन्हीं का आप लोग को करंट अफेयर पढ़ना है। 1-1 घंटे की मैराथन क्लास चल रही है यहाँ पे, डेली का करंट अफेयर, ये सब फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना है। एमपी का भी करंट अफेयर आपको रेगुलर नहीं पढ़ना है, ये भी आपको एमपी का तो करंट अफेयर आपको मंथली वाला पढ़ना है, और जो लास्ट में मैगजीन आएगी उसी को लेकर के लास्ट में रिविजन की तरह उसको पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी बुक्स देखिए, यहाँ पे जो नए हैं जिनको नहीं पता होगा, तो एमपी के लिए आप लोग परीक्षा धाम देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो घटना चक्र, आप लोग घटना चक्र से, ठीक है, घटना चक्र से एमसीक्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। और यहाँ पे आपको दुनिया भर के स्ट्रेटेजीज वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं। सिलेक्शन उन्हीं का होना जो अपना सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो कि मैंने दिखा दिया आप लोगों को, और उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ये आप लोग सिलेबस कंप्लीट करिए, लास्ट 2 से 3 साल का आप लोग पेपर देखिए। और एमपीपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर एमपी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी देखते चलिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।